तो हेलो ओताकुस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओल्ड एवरिंग वेल का एपिसोड नंबर 6। तो यारो, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस ग्यूलियांग गोलियां इकट्ठा कर रही थी। तभी दो गुंडे उनके पास चोरी करने आते हैं। उनमें से एक गुंडा मिस ग्यूलियांग का नाम और उसका सेक्ट पूछता है, लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और शायद मिस ग्यूलियांग इस आदमी को अच्छे से जानती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये आदमी। हम देखते हैं कि मिस ग्यूलियांग गोलियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। उनमें से एक उससे पूछता है, ओए लड़की, तेरा नाम क्या है और तू कौन से सेक्ट से है। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वो कहता है, इसका नाम मिस ग्यूलियांग है और ये लिंगशियो पेविलियन सेक्ट से है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि देना ही था। मिस ग्यूलियांग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसने दूसरे सेक्ट की यूनिफॉर्म पहन रखी है। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा अपने पेट को समन करता है और कहता है, ये लड़की हमारा शिकार है, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन डेनाई उन्हें इग्नोर करता है और मिस ग्यूलियांग से बात करता रहता है। ये देखकर वो गुंडे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने पेट्स को हमला करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन अगले ही पल उसके पेट्स पत्थर की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। ये डेनाई के पेट हैमी ने किया था। ये देखकर वो गुंडे काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो ये देखकर मिस ग्यूलियांग कहती है, तुम्हारा पेट हैमी अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो हैमी का हाल देखकर डर जाती है। दोस्तों, हैमी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन तभी वो गुंडा अपने पेट्स की पावर बढ़ा देता है, लेकिन डेनाई का हैमी बहुत आसानी से उसे तबाह कर देता है और बस हाथ के एक इशारे से डेनाई अपने पेट से दूसरे पेट को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ये मंजर काफी ज्यादा खौफनाक था और इसके बाद वो हैमी को उन दोनों गुंडों की तरफ मोड़ देता है। किस्मत से वो दोनों समय रहते हार मान लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी मिस ग्यूलियांग डर के मारे देखती है कि हैमी उन मरे हुए पेट्स की हड्डियां खा रहा है। वो डेनाई से पूछती है कि हैमी को क्या हुआ है। तो डेनाई बताता है कि ने एक पावरफुल सेक्ट ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने मेरे हैमी की जान बचाई। मिस की रिक्वेस्ट करती है कि डेनाई, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, हम जल्दी ही फिर से टॉप पर होंगे। लेकिन डेनाई हंसता है और कहता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा पेविलियन सेक्ट अब कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा। और फिर जैसे ही वो जाने लगता है, मिस ग्यूलियांग चलाती है, रुको डेनाई, हमारे सेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। डेनाई ठंडे दिमाग से कहता है, मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूँ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। और एक बात, अगर वो तुम्हारे सेक्ट का वो फैंग कभी भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर मिस ग्यूलियांग का दिल टूट जाता है और वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। और यहीं टापू की दूसरी तरफ हम चैंग को उसके पोनी पेट के साथ देखते हैं। उन्हें अपनी चौथी बॉल दिखाई देती है। पर यार, ये पेट सोल बिल्डिंग स्टेज का है, लेवल 6 पर है, लेकिन वो काफी ज्यादा नटखटी टाइप का है। वो चैंग की बिल्कुल भी बात नहीं मानता। चैंग ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसका पोनी बॉल तक पहुंच जाता है। चैंग सोचता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो बॉल ले लेता है। लेकिन तभी आवाज आती है, हे, मैंने उसे पहले देखा है, वो मुझे दे दो। तो दोस्तों, ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ नाइटेन, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड शेकिंग टेम्पल। तभी चैंग हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, इतना छोटा बच्चा और इतनी भारी टाइटल। सॉरी मेरे छोटे भाई, बॉल तो गलती से मेरे ब्रेसलेट में चले गई है। ये सुनकर नाइटेन गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने पेट को समन करता है। और अगले ही पल वहां पर इतनी एनर्जी निकलती है कि सबका ध्यान वहां चला जाता है। वो देखकर लाइनशू पूछती है, भाई वो क्या है। तो ताइनशू बस इतना ही बता पाता है कि वो है। और तभी आसमान से एक ड्रैगन निकलता है, यहाँ तक कि फैंग भी उसे पहचान जाता है। ओ नहीं, ये तो एक इंपीरियर ग्रेड एज्योर स्केल ड्रैगन है। तभी कमांडर को खबर मिलती है कि एक बच्चे ने इंपीरियर को समन किया है। तभी एक ऑफिसर कहता है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके सेक्ट का नाम हद से ज्यादा लंबा है। लेकिन एक बच्चा इंपीरियर को कैसे समन कर सकता है। तो ताइनशू समझाता है कि ये एक स्पिरिचुअल पेट और कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ एक बहुत अनार बच्चा और उसका पेट बचपन से ही साथ में ग्रो करते हैं। तो लाइनशू आ भरते हुए कहती है, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मेरे पास भी एक इंपीरियर पेट होता। तो उसका भाई ताना मारते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, होनार लोग। जिस पर लाइनशू चिढ़ जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो कि उस इंपीरियर लेवल पेट को देखकर दंग रह जाता है। नाइटेन ताना मारते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे जल रहे हो। और यहाँ हमें चैंग का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ उसके पिता ने उसके साथ स्पिरिचुअल पेट कनेक्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन चैंग के अंदर एबिलिटीज नहीं थी। तो तंग आकर उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और चैंग रोते हुए चिल्लाता है, तुम्हारे इस कनेक्शन में कोई खास बात नहीं है। तभी नाइटेन अपने ड्रैगन को हमला करने का ऑर्डर देता है। हमला बहुत जबरदस्त था। लाइनशू डरती है, अगर उस बच्चे के पास इंपीरियर है तो उससे कोई नहीं जीत सकता।
लेकिन उसका भाई समझाता है कि ऐसे बॉन्ड में पेट की पावर उसके मास्टर की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अगर मास्टर की कल्टीवेशन कम है तो वो पेट की पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। ड्रैगन का निशाना चूक जाता है और वो बगल के पत्थर से जाके टकरा जाता है। नाइथन चिल्लाता है, बेवकूफ ड्रैगन, तुम किसी काम के नहीं। तो ड्रैगन गुस्से में वापस दहाड़ता है, क्या तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारी पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता? नाइथन बहस कर रहा होता है तो चैंग इस मौके का फायदा उठाता है। वो अपनी नई स्किल का यूज करता है और एक पत्थर फेंकता है और पोनी उसे थॉर्न्स में बदल देता है। लेकिन ड्रैगन उन्हें आसानी से तोड़ देता है। लेकिन उस धमाके से आइलैंड वाला कछुआ हिलने लगता है। तभी चैंग और उसका पोनी नाइथन पर पीछे से हमला करते हैं। लेकिन नाइथन अपने पेट के साथ कनेक्शन बनाता है और उसकी कुछ पावर अपने अंदर खींच लेता है। इस पावर से चैंग और उसका पोनी दोनों पीछे हट जाते हैं और तभी नाइथन चैंग को एक मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वो दोनों मिलकर नाइथन से लड़ते हैं लेकिन फिर भी हार रहे हैं। लेकिन चैंग हार नहीं मानता। वो जानता है कि उसकी ताकत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पर जैसे ही पोनी हमला करता है, नाइथन ड्रैगन से और ज्यादा ताकत खींचता है और एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे पोनी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वो चैंग पे आखिरी हमला करने ही वाला था, तभी आवाज आती है, रुक जाओ। और ये कोई और नहीं बल्कि नाइथन के पिता थे। आपने मुझे क्यों रोका पापा? मैं उसे कुचलने ही वाला था। उसके पिता कहते हैं कि तुमने एक छोटी सी बात के लिए इंपीरियर की पावर को बर्बाद कर दिया। तो नाइथन रोने लगता है, लेकिन वो पापा मुझे परेशान कर रहा था। उसके पिता चैंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो ना हम तुमसे कितने ज्यादा पावरफुल हैं। माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चैंग गुस्से में कहता है, भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो नाइथन के पिता नाइथन से कहते हैं कि ये नहीं सुनेगा, चलो हम चलते हैं। जैसे ही वो नाइथन के पास हाथ बढ़ाते हैं, चैंग को अपना बचपन याद आता है। लेकिन उसे डांटने की बजाय नाइथन के पिता अपने बेटे के सर पर प्यार से हाथ रखते हैं। तुम सच में बहुत काबिल हो मेरे बेटे। ये देखकर चैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि चैंग को कभी भी ऐसा प्यार नहीं मिला। तो उसका पोनी उसे दिलासा देता है। फिर चैंग खड़ा होता है और ऐलान करता है, नाइथन मैं एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगा। तो नाइथन कूल अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा नाम और चैलेंज याद रखूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे ढूंढ लेना। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है और अब हम धीरे धीरे कहानी के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर मजा दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि 10 गुना होने वाला है। तो तैयार हो जाओ आगे के एपिसोड्स के लिए। सो कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।